Hello everybody. Today I will discuss problems of national income through expenditure method. मेरा जो वीडियो था उसमें एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला बोला था और जो की पॉइंट्स था कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या है और नेट एक्सपोर्ट्स क्या है, सब इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में दिया था. इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स करेंगे. इन माय प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड ऑल द important things to solve the problems of national income through expenditure method. Clear? Already I have discussed in some key things like private final consumption expenditure. Private final consumption expenditure में it is the consumption expenditure of household sector plus consumption expenditure of private non-profit making institutions serving household. So private final expenditure में दो चीज़ आएगा, consumption expenditure of household sector plus consumption expenditure of private non-profit institutions serving household. Then government final consumption expenditure means government incur expenditure to fulfill the basic needs of the people, or government having different departments, डिफेंस, लॉ एंड हेल्थ, इसी डिपार्टमेंट में जो खर्च करेगा वो भी लिया जाएगा. मेरा प्रीवियस वीडियो में इसको बोल चुका हूँ. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक investment. It consists of two: change in stock of fixed assets during an accounting year, change in stock of semi-finished goods, raw materials and unsold goods. So change in stock of fixed assets, it is called gross domestic fixed capital formation, plus change in stock of unsold goods, raw materials and semi-finished goods, it is called change in stock or inventory stock. Clear? Then net exports, it is exports minus imports. Clear? नेट इम्पोर्ट्स दिया है उसको माइनस किया जाएगा. सब कुछ चीज़ अभी मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी मेरा प्रीवियस वीडियो में. अभी हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे. तो और थोड़ा मैं आइडिया दे देता हूँ फॉर्मूला के ऊपर. जो एक्सपेंडिचर मेथड में फर्स्ट हम निकालेंगे GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. इट इज़ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इसमें ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, दोनों को ऐड करने से हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा. जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो स्टॉक्स होता है. जो फिक्स स्टॉक होता है उसी में डेप्रिसिएशन है. क्लियर? सो GDCF इट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, GDFCF, उसी में ही डेप्रिसिएशन है प्लस चेंज इन स्टॉक और इन्वेंटरी स्टॉक. चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया है, तो चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक. इन क्वेश्चन इंक्रीज इन स्टॉक दिया है, सो टू ऐड इंक्रीज इन स्टॉक. डिक्रीज इन स्टॉक दिया है तो सब्ट्रैक्ट डिक्रीज इन स्टॉक. क्लियर? नेट एक्सपोर्ट्स दिया है तो उसको ऐड करना है. नेट इंपोर्ट्स दिया है तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है. एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स अलग अलग दिया है तो एक्सपोर्ट्स को ऐड करना है, इंपोर्ट्स को माइनस करना है. क्लियर? कभी कभी क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, is given net domestic capital formation. If NDCF given net domestic capital formation, net domestic capital formation means
इसमें वही दो प्रकार का स्टॉक होता है, एक है फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक और एक चेंज इन स्टॉक। जो फिक्स्ड एसेट का स्टॉक है उसमें डिप्रिसिएशन को हटा दिया गया है। इट मीन्स इन केस ऑफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इट इज नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डिप्रिसिएशन नहीं है, हटा दिया गया, प्लस चेंज इन स्टॉक। सो इफ एनडीसीएफ इज गिवन देन फर्स्ट स्टेप इज एनडीपीएमपी। फर्स्ट आपको कैलकुलेट करना है एनडीपीएमपी। इफ एनडीसीएफ दिया है, इफ जीडीसीएफ दिया है तो जीडीपीएमपी। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप जीडीपीएमपी है, देन आपको एनडीपीएमपी को आना है, डिप्रिसिएशन को माइनस करना है जीडीपीएमपी से। देन एनडीपीएफसी थर्ड स्टेप, डोमेस्टिक इनकम है एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो एमपी टू एफसी आ रहे हो, एनडीपीएमपी टू एनडीपीएफसी। सो एनआईटी सब्ट्रैक्टेड, इफ एनआईटी is not given, NIT means net indirect taxes. Net indirect taxes is not given, separately indirect taxes and subsidies given, and subtract indirect tax, added subsidies, then you got NDPFC. Then NDPFC to NNPFC, NDPFC to NNPFC, NNPFC is the national income, net national product at factor cost. So domestic to national हमको क्या ढूंढना है, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। नेट फ्रॉम दिया है ऐड करना है, नेट टू दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है तो उसको माइनस करना है। सपोज इन न्यूमेरिकल फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड सेपरेटली दिया है। जो रिसीव हम कर रहे हैं उसको ऐड करना है, जो पेड कर रहे हैं उसको माइनस करना है। इट मीन्स फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड उसको ऐड करना है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड उसको माइनस करना है। हम क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है जीडीपीएमपी निकालेंगे, नेशनल इनकम निकालेंगे, नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, चेंज इन स्टॉक, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ये सब दिया है। तो हमको फर्स्ट स्टेप जो है जीडीपीएमपी, उसके लिए पीएफसी चाहिए, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, देन गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, डायरेक्टली दिया है, नेट एक्सपोर्ट्स दिया है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया। देखो फर्स्ट जीडीपीएमपी हम निकालेंगे। ओके, इन क्वेश्चन पीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट से डायरेक्टली दिया है। तो दीज 4 कंपोनेंट्स एक्चुअली वी नीड टू कैलकुलेट जीडीपीएमपी। हमको ही 4 कंपोनेंट चाहिए जीडीपीएमपी निकालने के लिए, फर्स्ट स्टेप है। तो जीडीपीएमपी हमको मिल गया। तो इफ यू गॉट फर्स्ट स्टेप देन इट वुड बी मच इजियर फॉर यू टू कैलकुलेट अदर स्टेप्स। क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, जीडीपीएमपी निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है। तो अभी जीडीपीएमपी हो गया, फिर हम नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। तो जीडीपीएमपी पूरा स्टेप वाइज आपको जाना है। जीडीपीएमपी से हम एनडीपीएमपी जाएंगे, ओनली ग्रॉस टू नेट चेंज करना है, ग्रॉस टू नेट, डिप्रिसिएशन को माइनस करना है। डिप्रिसिएशन का अल्टरनेट नेम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इन क्वेश्चन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन। ओके, डिप्रिसिएशन का अल्टरनेट नेम कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो ग्रॉस टू नेट डिप्रिसिएशन को माइनस करना है, किससे, जीडीपीएम से। तो मिल गया हमको एनडीपीएमपी। एनडीपीएफसी, एमपी टू एफसी, देखो एनडीपीएमपी देन एनडीपीएफसी, मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट, हमको क्या करना है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करना है, किससे, प्रीवियस स्टेप का जो एनडीपीएमपी है। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन, इफ एनआईटी नहीं दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है। ठीक है, कभी कभी इनडायरेक्ट टैक्स की जगह जीएसटी, टैक्सेस ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, ये सब समान है। तो कभी कभी सब्सिडीज की जगह देगा फाइनेंशियल असिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पर एमपी टू एफसी, एनडीपीएमपी टू एनडीपीएफसी। ओके, एनआईटी एमपी टू एफसी ओनली ना, चेंज हो रहा है एमपी टू एफसी, एनआईटी माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। है डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देन हमको नेशनल इनकम को जाना है, एनएनपीएफसी, डोमेस्टिक टू नेशनल यूसी, ये दोनों में चेंज है, डी टू एन। डोमेस्टिक टू नेशनल हमको क्या ढूंढना है, वी मस्ट सर्च नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वी मस्ट फ्रिस्क नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो क्या दिया है देखेंगे, एनएफआईए डायरेक्टली दिया है क्वेश्चन में, देखो
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ये दिया है क्वेश्चन में डायरेक्टली, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया है ₹300 करोड़, तो डायरेक्टली दिया है, उसको ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक इनकम मिल गया एनडीपीएफसी, तो एनएनपीएफसी एनडीपीएफसी प्लस एनएफआईए को ऐड करना है, अभी हमको नेशनल इनकम मिल गया। सेकेंड क्वेश्चन देखो, सी द सेकेंड क्वेश्चन, कैलकुलेट एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम को निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम एनएनपीएफसी। इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली दिया है, फर्स्ट कंपोनेंट है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल गया, ओके सेकेंड कंपोनेंट है। थर्ड हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या दिया है, यहाँ पर देखो मैं बोला जीडीपीएमपी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस जीडीसीएफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मगर यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया है, डायरेक्टली ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज नॉट गिवन। यू नो दैट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन व ग्रॉस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दो प्रकार का स्टॉक होता है, एक है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर और एक स्टॉक होता है जो सेमी फिनिश्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स और रॉ मटेरियल्स, ओके। सो जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर होता है वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक है, दोनों को मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, मैं फॉर्मूला क्लियरली बोल चुका हूँ। जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, इट इज द चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसी में डेप्रिसिएशन है, इसी में डेप्रिसिएशन इंक्लूड है, और चेंज इन स्टॉक, इट इज चेंज इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स। तो वी बीट वी डबल जीडीसीएफ मिलेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो फिर देखेंगे नेट एक्सपोर्ट्स क्या दिया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स अलग दिया है, देखो थर्ड बिट फोर्थ बिट, तो एक्सपोर्ट को ऐड करना है, इंपोर्ट्स को माइनस करना है, तो हमको फर्स्ट स्टेप मिल जाएगा। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है, ये डेप्रिसिएशन है। फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड अलग अलग दिया है, एनएफआईए नहीं दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड नहीं दिया है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, एनएफआईए डायरेक्टली नहीं दिया है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड फैक्टर इनकम टू अब्रोड अलग अलग दिया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस भी दिया है, सब्सिडीज दिया है। नेट करेंट ट्रांसफर्स ये नहीं है, इंक्लूड नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है, ओके। ये नेशनल इनकम की डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं होगा, सो उसके बारे में सोचना नहीं है। तो अभी चलो जीडीपीएमपी फर्स्ट स्टेप, पीएफसी जीएफसी डायरेक्टली गिवन। मैं बोला जो जीडीसीएफ है वो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक बोल चुका हूँ मैं, ये दोनों बीट में ये इस दोनों को ऐड करना है, बीट वी डबल आई। जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, इट इज चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और चेंज इन स्टॉक इट इज चेंज इन स्टॉक ऑफ 3 रॉ मटेरियल्स, अनसोल्ड गुड्स एंड सेमी फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर ओनली, ओके। दोनों का ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ना, थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो अकाउंटिंग ईयर में जितना एडिशनल मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स, जितना मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स ऐड किया गया, जितना नया मशीन को यूज किया गया उसी को लेंगे, उसी के ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट हुआ वही आएगा, और कितना नया रूम बनाया गया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स मशीन टूल्स इक्विपमेंट्स एंड रूम्स ऑफ द प्लांट, कितना नया रूम बनाया गया, 1 और 2 कि 3, वो जो दो तीन नया रूम बनाया गया, इसके ऊपर जितना फंडिंग इन्वेस्ट हुआ है उसी को लेंगे। और सिमिलरली चेंज इन स्टॉक में वही है, ओके। जो स्टॉक था जो अकाउंटिंग ईयर में जितना स्टॉक में चेंज आया, रॉ मटेरियल में, सेमी फिनिश्ड गुड्स में, अनसोल्ड गुड्स में, उसमें लेंगे। तो एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स अलग अलग दिया है, एक्सपोर्ट्स को ऐड करेंगे, इंपोर्ट्स को माइनस करेंगे, तो ऐसे जीडीपीएमपी हमको मिल गया, ओके। फिर हम एनडीपीएमपी निकालेंगे, जब जी से एन ग्रॉस टू नेट आएंगे तब सीएफसी कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल वो डेप्रिसिएशन है, उसको माइनस करेंगे, तो माइनस हो गया। देन एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो एमपी टू एफसी आएंगे, एनडीपीएमपी टू एनडीपीएफसी, एमपी टू एफसी अलग अलग दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज दिया है, अलग अलग दिया है। मैं बार बार बोला एमपी टू एफसी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली दिया है, उसको माइनस करना है, मगर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, सब्सिडीज दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे, सब्सिडीज को ऐड करेंगे, तो डायरेक्टली दिया है, तो अभी हमको एनडीपीएफसी मिल गया। तो क्वेश्चन यही पूछा है, फर्स्ट बिट आपको क्या निकालना है, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपीएफसी नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम से हम नेशनल इनकम कैसे जाएंगे,
ना NFI ढूंढेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। बट इन दिस क्वेश्चन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज नॉट गिवन, ये नहीं दिया है, वो अलग अलग दिया है। एक्चुअली NFI इट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। सो रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड, रिसीव पेमेंट टू अब्रोड, वो अलग अलग दिया है। तो जो रिसीव किया गया उसको ऐड करना है, जो पेमेंट किया गया उसको माइनस करना है, वही कर दिया देखो डोमेस्टिक इनकम से। ओके, NNPFC इक्वल टू NDPFC, जो प्रीवियस NDPFC प्लस फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, तो अभी हमको मिल गया। ठीक, तो यहाँ पर जो मैं एक रिमेंबर के लिए बोल दिया GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल फॉर्मेशन इज इन्वेस्टमेंट ना, तो जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स और चेंज इन स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, तो देखो GDFCF लॉस। ओके, चेंज इन स्टॉक्स। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट GDPMP। GDPMP निकालना है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालना है। ओके, तो ये प्रॉफिट्स दिया है, एक्सपोर्ट्स दिया है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट करेंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया है, रेंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। ओके, NDCF दिया है, और ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, चेंज इन स्टॉक दिया है। ओके, इसमें देखो जो आइटम्स दिया गया है इन दिस क्वेश्चन, जो आइटम्स दिया गया है उसमें डायरेक्टली हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है। तो उसमें देखो ये जो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया गया है, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट दिया गया है, तो हमको फर्स्ट क्या निकालना है, GDPMP निकालना है और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालना है। तो हमको इनकम मेथड का जो कंपोनेंट्स दिया गया है, COE कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी से रेंट इंटरेस्ट, रॉयल्टी नहीं दिया गया है, और फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम नहीं दिया है तो छोड़ दो। और इम्पोर्टेंट है, हम इनकम मेथड यूज करेंगे तो बाहर निकालेंगे NDPFC, डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो नेट टू G जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस GDPMP हमको निकालना है, तो नेट टू ग्रॉस मीन्स हमको डेप्रिसिएशन चाहिए, और इन दिस क्वेश्चन डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। इफ यू यूज द इनकम मेथड, बिकॉज इनकम मेथड कंपोनेंट्स गिवन, एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स एक्चुअली 2 कंपोनेंट्स आर नॉट गिवन, लाइक प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं दिया है, तो आप एक्सपेंडिचर मेथड यूज नहीं कर सकते। तो इनकम मेथड हम यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इनकम मेथड, क्लियर। बट इनकम मेथड फर्स्ट स्टेप इज NDPFC। सो हाउ कैन वी गो फ्रॉम नेट टू ग्रॉस, डेप्रिसिएशन चाहिए ना, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम निकाल सकते हैं आराम से। ये दिया है देखो, NDCF दिया है, तो यहाँ पर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, ये GDCF हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे। चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और चेंज इन स्टॉक, ये दोनों को ऐड कर देंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। आप जानते हो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, डोमेस्टिक नहीं दिया है तो ठीक है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, दोनों को ऐड कर देंगे GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है। मेरा प्रीवियस वीडियो में देखो एक फॉर्मूला था, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू GDCF माइनस NDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन निकालो, डेप्रिसिएशन और CFC कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इट इज GDFCF प्लस चेंज इन स्टॉक दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इन क्वेश्चन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है प्लस चेंज इन स्टॉक, दोनों को ऐड कर देंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और NDCF दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, दोनों को, तो GDCF मिल गया, NDCF दिया है, तो अभी हमको आराम से डेप्रिसिएशन मिल गया, समझ में आया। नेक्स्ट वन, अभी हम NDPFC निकालेंगे, मैं बार बार बोला इनकम मेथड यूज करेंगे। NDPFC इज इक्वल टू COE कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस डायरेक्टली COE is given plus operating surplus income derived from property which things actually it means coming from property, rent interest royalty नहीं दिया है छोड़ दो, rent interest, entrepreneurship profit, और एक मिक्स्ड इनकम
और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम ये नहीं दिया है तो छोड़ दो। ओके, एनडीपीएफसी इनकम मेथड में सीओई प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम। ओके, तो ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉपर्टी रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट। तो यहाँ पर रॉयल्टी नहीं दिया है। ओके, तो एनडीपीएफसी हमको मिल गया। हमको क्या निकालना है? जीडीपीएमपी। तो एनडीपीएफसी मिल गया, तो एन टू जी नेट टू ग्रॉस depreciation must be added. Already we got depreciation na rupees 100 crores na, so depreciation added. Got GDPFC, then GDPMP. Okay, it is question is asking fast GDPMP only। हमको क्या जाना है? FC to MP, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस को जाना है। GDPFC टू GDPMP। ओके, एनआईटी एफसी टू एमपी, एनआईटी को ऐड करना है। एनआईटी मस्ट बी एडेड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। एनआईटी नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करना है, सब्सिडीज को माइनस करना है। तो एनआईटी इज डायरेक्टली गिवन, सो फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस एनआईटी को ऐड करना है। किसमें? प्रीवियस स्टेप में हम क्या निकाला? जीडीपीएफसी प्लस एनआईटी। तो हमको जीडीपीएमपी अभी मिल गया, फास्ट बिट मिल गया। और यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग है, देखो कन्फ्यूजन मत होना, मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड हमको निकालना है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकालना है। इन क्वेश्चन इट इज जीएनपीएफसी। ओके, हमको जीएनपीएफसी उससे डायरेक्टली निकालना है। ओके, सपोज आप फैक्टर इनकम सेकेंड बिट को देखो, यहाँ पर जीडीपीएफसी हमको मिल गया, तो हम जीएनपीएफसी को जाएंगे, क्योंकि हमको जीएनपी ये जो दिया है ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जीएनपीएफसी दिया है, आप अभी हमको जीडीपीएमपी मिल गया, तो हमको जीएनपीएफसी जाना है। ओके, जीएनपीएफसी ये दिया है तो हमको जीएनपीएफसी निकालना है। कोई भी हालत पर जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को निकालना है। तो सेकंड बिट देखो, हमको जीडीपीएफसी मिल चुका है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो उसमें हम जीएनपीएफसी निकालेंगे कि ओनली चेंज इज डोमेस्टिक टू नेशनल। जीडीपीएफसी हमको मिल चुका है, यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप में जीडीपीएफसी हमको मिल चुका है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मिल चुका है। तो जीडीपीएफसी टू जीएनपीएफसी। ओके, तो ओनली डोमेस्टिक टू नेशनल हमको क्या ढूंढना है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ये नहीं दिया है, फ्रॉम अब्रोड दिया है, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड दिया है। तो हमको क्या निकालना है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये मिसिंग है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मिसिंग है। आप इसको एक लेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड इज इक्वल टू रुपीज X करोड़, अदरवाइज वैसे ही रखो, मैं वैसे ही रख दिया डोमेस्टिक टू नेशनल। सो फैक्टर इट इज सो जीडीपीएफसी, आपको जीडीपीएफसी से जीएनपी, क्योंकि जीएनपीएफसी क्वेश्चन में दिया है, वही इंपॉर्टेंट है। जो जीएनपीएफसी दिया है तो हमको जीएनपीएफसी निकालना है। कैसे निकालेंगे ना? जीडीपीएफसी हमको मिल चुका है फर्स्ट बिट में, तो जीएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपीएफसी प्लस फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या है हमको निकालना है, वही मिसिंग है। तो चलो अभी हम निकालते हैं। यहाँ पर जीएनपीएफसी दे दिया, तो जीएनपीएफसी के जगह पूरा सभी वैल्यू दे दिया। जीएनपीएफसी हमारे पास है, जीडीपीएफसी है और फैक्टर इनकम टू अब्रोड है, ओनली हमको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड मिसिंग है, उसी को निकालना है आराम से। ओके, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड निकल गया। तो क्वेश्चन में दिया है जीएनपीएफसी मीन्स उसको जीएनपीएफसी को हमको निकालना है, क्योंकि जीएनपीएफसी वैल्यू ऑफ जीएनपीएफसी न्यूमेरिकल इट इज गिवन। ओके, सो कैलकुलेट जीएनपीएफसी, देन इजीली वी कैन गेट द मिसिंग वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का सिंबल क्या है? एनएनपीएफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्या क्या दिया है? नेट इंपोर्ट्स, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रोड, ये नहीं चाहिए हमको। नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जो जीडीसीएफ था, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, वो दो प्रकार का स्टॉक ना, एक है फिक्स्ड एसेट्स, चेंज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और चेंज इन स्टॉक। जो फिक्स्ड एसेट्स में डेप्रिसिएशन होता है, यहाँ पर नेट दे दिया, इसमें डेप्रिसिएशन को हटाया दिया गया है। ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन माइनस डेप्रिसिएशन, इट इज नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, यहाँ पर ये दिया है कैलकुलेट नेशनल इनकम, हमको नेशनल इनकम निकालना है। तो अभी देखो यहाँ पर डायरेक्टली आपको एनडीपीएमपी निकालना है। ओके, कुछ वैल्यू यहाँ पर छूट गया,
तो हम देख लेंगे क्या क्या वैल्यू हम डाले हैं। तो यहाँ पर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, तो फर्स्ट स्टेप हमको जीडीपीएमपी नहीं निकालना है, एनडीपीएमपी निकालना है, क्योंकि यहाँ पर नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर और चेंज इन स्टॉक, नेट चेंज इन स्टॉक्स दिया है, तो हमको फर्स्ट एनडीपीएमपी निकालना है। ओके, दिस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस एनडीएफसीएफ नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट चेंज इन स्टॉक, ये दोनों को ऐड कर देंगे एनडीसीएफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बा नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट। ओके, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट चेंज, तो दोनों को ऐड कर देंगे एनडीसीएफ, एनडीसीएफ मिल गया मीन्स यहाँ पर एनडीपीएमपी आपको निकालना है फर्स्ट स्टेप, जीडीपीएमपी नहीं, क्योंकि ओनली जो फिक्स्ड एसेट्स का चेंज है, चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन ऐड है। क्लियर? तो अभी हमको मिल गया एनडीपीएमपी मिल गया, और नेट इंपोर्ट्स दिया है, नेट इंपोर्ट्स मीन्स मैं बार बार बोला उसको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो थोड़ा वैल्यू मिसिंग है, वैल्यू इसी तरीके से दिया गया है, पीएफसी 700 करोड़, जीएफसी 200 करोड़, एनडीएफसीएफ 300 करोड़, नेट चेंज इन स्टॉक्स, नेट चेंज इन स्टॉक्स ऐड करना है 30, नेट इंपोर्ट्स को माइनस करना है -60, ऐसे वैल्यू जो मिसिंग है उसको थोड़ा देख लीजिए। एनडीपीएमपी हमको मिल गया। ओके, देन एनडीपीएमपी से हमको एनडीपीएफसी एमपी टू एफसी, ओके एनडीपीएमपी एनडीपीएफसी को जाना है, कन्वर्ट एमपी टू एफसी, एनआईटी को माइनस कर टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का वैल्यू भी दिया है, तो हमको एनडीपीएफसी मिल गया। ये डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक इनकम मिल गया तो नेशनल इनकम ईजी है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड, नेट टू दिया है मीन्स उसको माइनस करेंगे। ओके, तो डोमेस्टिक टू नेशनल मीन्स मैं बार बार बोला हमको क्या ढूंढना है ना, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, एनएफआईए दिया है तो ऐड करेंगे, नेट टू नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है उसको माइनस करेंगे, सेपरेटली दिया है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड की फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, तो जो रिसीव किया गया उसको ऐड करना है, जो पेड किया गया उसको माइनस करना है। यहाँ पर डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है तो उसको माइनस किया गया। क्लियर? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस जो इनकम मेथड का, ऑपरेटिंग सरप्लस नेट एक्सपोर्ट्स जो एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा। यहाँ पर क्या क्या दिया है देखो, वेजेस, नेशनल इनकम दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम दिया है, एक्सपोर्ट्स, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट एक्सपोर्ट्स मिसिंग है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ऑपरेटिंग सरप्लस इज मिसिंग, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, प्रॉफिट्स। ओके, हमको दो चीज़ निकालना है, एक ऑपरेटिंग सरप्लस और नेट एक्सपोर्ट्स। सपोज यहाँ पर देखो मैं ले लिया नेट एक्सपोर्ट्स को ₹X करोड़ ले लिया, सपोज नेट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू ₹X करोड़। फर्स्ट हम निकालेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपीएमपी, तो पीएफसी, जीएफसी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट, ये सब दिया है, पीएफसी, जीएफसी, जीडीसीएफ, नेट एक्सपोर्ट्स ये दिया है, सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद हमको कितना मिला 4100 प्लस X करोड़। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको नेशनल इनकम फर्स्ट स्टेप तो निकाल दिया, फर्स्ट स्टेप जब निकाल दिया एनएनपीएफसी निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है, एनएनपीएफसी यहाँ पे फर्स्ट स्टेप आप निकाल दिया, अभी हम एनएनपीएफसी तक जाएंगे, क्योंकि एनएनपीएफसी नेशनल इनकम है, एनएनपीएफसी कैलकुलेट एनएनपीएफसी इन टर्म्स ऑफ X, और एनएनपीएफसी इज गिवन, इट मीन्स कैलकुलेट नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ X। जब हमको मिल जाएगा नेशनल इनकम दिया है तो इजी हो जाएगा, X का वैल्यू इट मीन्स एक्सपोर्ट्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो अभी हमको कहाँ जाना है, जीडीपीएमपी टू एनएनपीएफसी, माइंड में रखना है। तो यहाँ पर G टू N CFC कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया है, वही डेप्रिसिएशन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल माइनस करना है। ओके, एनडीपीएमपी मिल गया, फिर एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, क्वेश्चन में एनआईटी दिया है, तो मैं बार बार बोला एमपी टू एफसी एनआईटी को माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज अलग अलग है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है, तो यहाँ पर एनआईटी डायरेक्टली गिवन। ओके, एनआईटी को माइनस करना है, तो अभी हमको एनडीपीएफसी इन टर्म्स ऑफ X मिल गया। अभी हमको क्या निकालना है, एनएनपीएफसी, कैलकुलेट नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ X, क्योंकि नेशनल इनकम ऑलरेडी दिया है एनएनपीएफसी, मैं बार बार बोला हमको एनएनपीएफसी तक जाना है, वी मस्ट कैलकुलेट एनएनपीएफसी।
in terms of X, and NNPFC, value of NNPFC it is given in the question. NNPFC तो NDPFC मिल गया, डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक से नेशनल हमको NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इन क्वेश्चन डायरेक्टली NFIA गिवन, तो उसको ऐड करना है। NNPFC हमको इन टर्म्स ऑफ X मिल गया, तो इन क्वेश्चन NNPFC नेशनल इनकम दिया है, तो हमको X वैल्यू मिल गया, तो नेट एक्सपोर्ट्स मिल गया। सिमिलरली ऑपरेटिंग सरप्लस देखो, ऑपरेटिंग सरप्लस को लेट ₹Y करोड़, आप अभी इनकम मेथड को जाओ, इनकम मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है, NDPFC। ओके, भाई हमको ये नेशनल इनकम निकालना है, यहाँ पर नेशनल कैलकुलेट नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ Y, हमको नेशनल इनकम तक जाना है, मगर इनकम मेथड में फर्स्ट स्टेप क्या है, NDPFC। इन इनकम मेथड फर्स्ट स्टेप इज NDPFC, नहीं कि FC इट इज वेजेस एंड सैलरीज, क्योंकि COE 3 components actually in COE, wages and salaries in cash, wages and salaries in kind, plus employers contribution to social security schemes, आप जानते हो। तो यहाँ इसको wages and salaries दिया है तो उसी को लेना है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, प्रॉपर्टी से रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, और एंटरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट, और यहाँ पर डायरेक्ट मिलता है, वो यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस डायरेक्टली दिया गया है, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड डायरेक्टली दिया है। तो अभी हम NDPFC निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ Y, तो नेशनल इनकम निकालो NNPFC, क्योंकि नेशनल इनकम दिया है क्वेश्चन में, तो NNPFC NDPFC प्लस NFIA। ओके, Y में मिल गया 3000 प्लस Y करोड़, तो यहाँ पर नेशनल इनकम दिया है ना 4200, तो Y को वैल्यू निकाल लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर फाइंड द मिसिंग वैल्यूज ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर GFC एंड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मैंने GFC जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड का मिसिंग है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वो नेशनल इनकम मेथड का मिसिंग है, नहीं है। तो यहाँ पर देखो फिर क्वेश्चन में नेशनल इनकम दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज मिसिंग, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इज मिसिंग, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। ओके, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया है, प्रॉफिट्स, वेजेस एंड सैलरीज, नेट एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, ऑपरेटिंग सरप्लस। ये फर्स्ट क्वेश्चन की तरह है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट आप जैसे हम निकालेंगे जो मिसिंग है गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, नेशनल इनकम तो दिया है, NNPFC दिया है क्वेश्चन में, तो इजी हो जाएगा। अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड में GDPMP फर्स्ट स्टेप निकालेंगे, PFC दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, GFC इज मिसिंग, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर इज मिसिंग। अब इसको X लेके कर सकते हो, X नहीं लिया तो GFC ऐसे रख सकते हो, प्लस GDCF डायरेक्टली दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स दिया है, नेट इंपोर्ट्स होता तो माइनस होता, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स अलग अलग देता तो एक्सपोर्ट्स ऐड होता, इंपोर्ट्स माइनस होता। तो अभी हम GDPMP निकाल दिए इन टर्म्स ऑफ GFC। ओके, यहाँ पर मैं लेट इट मीन्स XY वैल्यू नहीं लिया GFC का, डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ। तो GDPMP से हम कहाँ जाएंगे, NNPFC, क्योंकि NNPFC इज नेशनल इनकम, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो अभी NDPMP निकालो, ग्रॉस टू नेट, सिस्टमेटिक जाना है, ग्रॉस टू नेट, डेप्रिसिएशन अल्टरनेट नेम, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल क्वेश्चन में दिया है, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, उसको माइनस करना है। ओके, वी गॉट NDPMP इन टर्म्स ऑफ GFC, देन NDPFC, MP to FC NIT माइनस करना है, और अलग अलग दिया है इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है, डायरेक्टली NIT दिया है, तो डोमेस्टिक इनकम निकाल दो इन टर्म्स ऑफ GFC, निकल गया। फिर NNPFC निकालना है इन टर्म्स ऑफ GFC, सो NNPFC इज इक्वल टू NDPFC, प्रीवियस स्टेप NDPFC प्लस NFIA, क्योंकि NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड डायरेक्टली दिया है, तो उसको ऐड करना है। मैं बार बार बोला, नेट फ्रॉम दिया है, ऐड करना है, नेट टू मीन्स नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड दिया है, उसको माइनस करना है, यहाँ पर NFIA दिया है। तो अभी आप नेशनल इनकम राइट साइड में मिल गया, तो नेशनल इनकम दिया है 71,000 करोड़ क्वेश्चन में, डायरेक्टली दिया है, तो अभी इजी हो जाएगा। ओनली GFSC मिसिंग है, GFSC मिल गया, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मिल गया। नेक्स्ट वन, सिमिलरली आपको जो आपको निकलना है, यहाँ पर मिसिंग है ऑपरेटिंग सरप्लस। यहाँ पर देखो आपका सॉरी मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मिसिंग है, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, आप यहाँ पर इनकम मेथड को जाओ, इनकम मेथड में फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट NDPFC डोमेस्टिक इनकम,
इट इज COE, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस एंड सैलरीज दिया है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, और यहाँ पर ओनली वेजेस एंड सैलरीज दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यही मिसिंग है। तो आपको NDPFC निकाल दो इन टर्म्स ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, लेट वाई भी ले सकते हो, मगर यहाँ पर ऐसे में रख दिया। तो NDPFC आप निकाल दिया इन टर्म्स ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, NDPFC कितना हुआ ना 45,000 प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ से नेशनल इनकम दिया है, तो फर्स्ट स्टेप आप जब निकाल दिया, आपको माइंड में रखना है हमको क्या निकालना है, NNPFC, नेशनल इनकम निकालना है। नेशनल इनकम कैसे निकालना है, नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये नेशनल इनकम दिया है तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मिल जाएगा। तो NDPFC से हम निकालेंगे NNPFC, नेशनल इनकम, ओके, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो डोमेस्टिक टू नेशनल NFIA को ऐड करना है, क्योंकि NFIA दिया है, तो ऐड कर देने से ये आ गया 45,000 प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्लस NFIA कितना दिया है, 1,000 करोड़ दिया है। तो अभी नेशनल इनकम दिया है, ओके, क्वेश्चन में डायरेक्टली देने के बाद सब वैल्यू हमको मिल गया, नेशनल इनकम मिल गया 45,000 और 1,000, ओनली मिसिंग है क्या, मेरा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो उसको निकल देना है, ठीक है। तो इसी तरीके का 2 क्वेश्चंस में बताया। नेक्स्ट देखो, वैसे फाइंड मिसिंग वैल्यूज ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन GDCF एंड वेजेस एंड सैलरीज। GDCF एक्सपेंडिचर मेथड, वेजेस एंड सैलरीज वो इनकम मेथड। तो यहाँ पर दिया है सब कंपोनेंट्स, देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरीज इज मिसिंग, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेशनल इनकम, डायरेक्टली नेशनल इनकम फिर दिया है, तो प्रॉफिट्स, यही है नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये दिया है, यही इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिसिंग है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है। तो उसी तरीके का लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, हमको एक्सपेंडिचर मेथड में GDCF माने मिसिंग है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो फर्स्ट आप ऐसे निकाल दो GDPMP, फर्स्ट स्टेप ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड GDPMP, PFC, GFC, GDCF, नेट एक्सपोर्ट्स दिया है, ओके, ओनली GDCF मिसिंग है। तो फर्स्ट कैलकुलेट GDPMP इन टर्म्स ऑफ GDCF, और आप क्या निकालना है, NNPFC, नेशनल इनकम निकालना है, GDPMP टू NNPFC, क्योंकि NNPFC नेशनल इनकम दिया है, तो सिस्टमेटिकली निकाल दे जाओ इन टर्म्स ऑफ GDCF। तो फिर ग्रॉस की जगह नेट आओगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ओके, किससे ना, प्रीवियस स्टेप GDPMP से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, तो CFC, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज डेप्रिसिएशन, माइनस करो, तो हमको NDPMP मिल गया इन टर्म्स ऑफ GDCF। फिर MP टू FC NIT माइनस करना है, क्योंकि डायरेक्टली नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन, ओके, MP टू FC इन क्वेश्चन नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होता तो हमको इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्सिडीज को ऐड करना है, तो यहाँ पर NIT डायरेक्टली दिया है। तो कैलकुलेट NDPFC डोमेस्टिक इनकम इन टर्म्स ऑफ GDCF, फिर हमको नेशनल इनकम, ओके, हमको नेशनल इनकम तक जाना है, NNPFC तक जाना है, क्योंकि नेशनल इनकम इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन। तो डोमेस्टिक टू नेशनल, देखो NDPFC NNPFC, ओनली चेंज क्या है, वहाँ पर D था, यहाँ पर N, D to N NFIA, तो NFIA दिया है। तो अभी आप नेशनल इनकम, ओके, इतना हो गया नेशनल इनकम, तो 28,100 प्लस GDCF, तो नेशनल इनकम दिया है 30,000 करोड़ गिवन, अभी GDCF निकाल दो, है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वैसे सेकेंड बिट में हमको वेजेस एंड सैलरीज निकालना है, वेजेस एंड सैलरीज इज द पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन। तो इन इनकम मेथड फर्स्ट स्टेप टू कैलकुलेट NDPFC डोमेस्टिक इनकम, इट इज वेजेस एंड सैलरीज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके, COE, फर्स्ट COE प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो COE में वेजेस एंड सैलरीज दिया है, वही मिसिंग है। तो अभी आपको NDPFC इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज निकाल दो, हमको नेशनल इनकम निकालना है NNPFC, क्योंकि नेशनल इनकम क्वेश्चन में दिया है, तो NDPFC मिल गया, फिर नेशनल इनकम निकाल दो NNPFC इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, इन टर्म्स ऑफ वेजेस, नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, इट इज वेजेस एंड सैलरीज प्लस 16,200, क्योंकि D to N डोमेस्टिक टू नेशनल, यू सी NDPFC टू NNPFC हमको NFIA ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मैं बार बार बोल चुका हूँ, डोमेस्टिक टू नेशनल NFIA को ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड उसको माइनस करना है, सेपरेटली फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड गिवन
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना। अभी हम नेशनल इनकम हमको मिल गया इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, तो नेशनल इनकम दिया है तो अभी हम वेजेस एंड सैलरीज आराम से निकाल देंगे। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट, कैलकुलेट जीडीपीएफसी एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है। इस तरह का क्वेश्चन में निकाला था एक, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, इन प्रीवियस क्वेश्चन सीओ इज गिवन, प्रॉफिट्स, डिविडेंड्स, यहाँ पर जीएनपीएमपी दिया है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमको जो भी जाना है जीएनपीएमपी तक जाना है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, रेंट, इंटरेस्ट, जीडीसीएफ, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और ये जो दे दिया सब, इसमें हम एक्चुअली एक्सपेंडिचर मेथड डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर नहीं है। तो इसमें जो कंपोनेंट्स है, देखो सीओई दिया है, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्रॉफिट दिया है, रेंट इंटरेस्ट दिया है, ये हमको जाना पड़ेगा इनकम मेथड को। मगर इनकम मेथड में आपको क्या निकलना है, एनडीपीएफसी। तो नेट टू ग्रॉस जाने के लिए हमको डेप्रिसिएशन चाहिए, यहाँ पर डेप्रिसिएशन मिसिंग है, यही इंपॉर्टेंट है। तो आपको फर्स्ट डेप्रिसिएशन को निकलना है। ओके, यहाँ पर देखो नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, दोनों को ऐड कर देंगे तो एनडीसीएफ मिलेगा। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, चेंज इन स्टॉक, दोनों को ऐड कर दो। मैं बार बार बोला, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन व नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, इट इज एनडीसीएफ। तो जीडीसीएफ इज गिवन, यहाँ पर जीडीसीएफ भी दिया है, देखो जीडीसीएफ दिया है, और नेट फिक्स्ड, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड, नेट फिक्स्ड मीन्स नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, दोनों को ऐड कर देना है तो एनडीसीएफ मिल गया। ओके, तो जीडीसीएफ दिया है, तो जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ इज डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट वही है, यही है क्वेश्चन का मेन ट्रिक। ओके, सो फर्स्ट कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एनडीसीएफ। सो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओनली जो चेंज इन, जो नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है वो फिक्स्ड एसेट्स का चेंज इन स्टॉक है, उसमें डेप्रिसिएशन नहीं है, नेट दिया है ना, प्लस चेंज इन स्टॉक, तो हमको एनडीसीएफ मिल गया। तो अभी डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन और सीएफसी ना, जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ, जीडीसीएफ माइनस एनडीसीएफ, हमको डेप्रिसिएशन मिल गया। और अभी हम डायरेक्टली इनकम मेथड को जाएंगे। एनडीपीएफसी इनकम मेथड में फर्स्ट स्टेप कैलकुलेट क्या करना है, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम, सीओई कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया है, ऑपरेटिंग सरप्लस में रेंट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी देखना है। तो यहाँ पर रेंट इंटरेस्ट दिया है, और इंटरप्रेन्योरशिप में प्रॉफिट, प्रॉपर्टी में रॉयल्टी नहीं दिया है, छोड़ दो, रेंट इंटरेस्ट रॉयल्टी, रेंट इंटरेस्ट लेना है, और डायरेक्टली इंटर प्रॉफिट्स दिया है। कभी कभी प्रॉफिट्स नहीं देता तो आपको क्या देखना है, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स का 3 पार्ट्स, डिविडेंड्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का अल्टरनेट नेम है रिटेन अर्निंग, कॉर्पोरेट सेविंग। ओके, तो यहाँ पर अभी सीओई प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस एनडीपीएफसी निकाल दो। ठीक है, मगर क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है थोड़ा देख लो, जीडीपीएफसी निकालना है। फर्स्ट जीडीपीएफसी निकाल दो, एनडीपीएफसी हमारा अभी निकल गया, तो एन टू जी को जाना है, जीडीपीएफसी वही फर्स्ट बीट है, जीडीपीएफसी निकालना है, जीडीपीएफसी। अभी हमको एनडीपीएफसी मिल चुका है, ऑलरेडी वी गॉट एनडीपीएफसी। ओके, सो इन क्वेश्चन फर्स्ट बीट इज आस्किंग कैलकुलेट जीडीपीएफसी। तो जीडीपीएफसी एन टू नेट टू ग्रॉस ओनली, एनडीपीएफसी टू जीडीपीएफसी, नेट टू ग्रॉस, डेप्रिसिएशन को ऐड करना है, तो मिल गया जीडीपीएफसी, फर्स्ट बीट हो गया। फर्स्ट बीट होने के बाद हमारा जो क्वेश्चंस में ये जो मिसिंग फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकलना है, तो हमको यहाँ पर जो जीएनपीएमपी दिया है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट 8 मार्केट प्राइस, तो इसी को निकलना है, जीएनपीएमपी हमको निकलना है। ओके, तो अभी हमको जीडीपीएफसी मिल गया, तो जीडीपीएफसी से हम जीएनपीएमपी तक जाएंगे। ओके, जीडीपीएफसी से हमको क्या निकलना है, क्या निकलना है हमको ना, जीएनपीएमपी, क्योंकि जीएनपीएमपी दिया है क्वेश्चन में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पर जीडी ऑलरेडी यू गॉट जीडीपीएफसी, सो जीडीपीएफसी टू कैलकुलेट जीएनपीएफसी, डी टू एन, जीडीपीएफसी से जीएनपीएफसी निकालो, डोमेस्टिक टू नेशनल एनएफआई हमको ढूंढना है, नेट फैक्टर इनकम, डोमेस्टिक टू नेशनल नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस करना है, अलग अलग दिया है, एक्चुअली क्वेश्चन में अलग अलग दिया है,
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम टू अब्रोड अलग अलग दिया है, तो फ्रॉम अब्रोड को ऐड करना है, टू अब्रोड को माइनस करना है। अभी हमको जीएनपीएफसी मिल गया। तो यहाँ पर एक्चुअली क्वेश्चन मिसिंग क्या है, फैक्टर इनकम टू अब्रोड मिसिंग है, और ऑलरेडी वी गॉट जीएनपीएफसी इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रोड। फिर जीएनपीएमपी, एफसी टू एमपी, यही क्वेश्चन में दिया है ना जीएनपीएमपी। तो आपको सिस्टमेटिकली जीएनपीएमपी तक आना है, जीएनपीएमपी को निकालना है इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रोड। तो जीएनपीएमपी एफसी टू एमपी, जीएनपीएफसी टू जीएनपीएमपी, एफसी टू एमपी, एनआईटी आर इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया है, इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना है और सब्सिडीज को माइनस करना है। तो यहाँ पर एनआईटी दिया है, तो अभी जीएनपीएमपी निकाल दो। ओके, तो जीएनपीएमपी इट इज डायरेक्टली गिवन, जीएनपीएमपी इट इज 1400 इट इज गिवन। ओके, जीएनपीएमपी 1400 माइनस ये फैक्टर इनकम टू अब्रोड मिसिंग है। ओके, तो फैक्टर इनकम टू अब्रोड को निकालना है, क्योंकि जीएनपीएमपी यहाँ पर दिया है। ओके, डायरेक्टली जीएनपीएमपी दिया है, तो अभी हमको जीएनपीएमपी इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम टू अब्रोड मिल गया। तो जीएनपीएमपी क्वेश्चन में दिया है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रोड निकाल दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट नेशनल इनकम, सेकेंड बिट है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। ओके, तो फर्स्ट बिट दिया है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये सब बिट्स को देख लो। जीडीपीएमपी, वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट, indirect taxes, subsidies, rent, profit, royalty, net factor income from abroad, NFIA, ये सब दिया है। तो फास्ट हमको निकालना है नेशनल इनकम। इसमें जो जो बीट्स आप देख लो क्या क्या दिया है, क्लियर। जीडीपीएमपी दिया है, वेजेस एंड सैलरीज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट, indirect taxes, subsidies, rent, profit, royalty, net factor income from abroad। तो यहाँ पर हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज नहीं कर सकते, हम इनकम मेथड को यूज करेंगे। ओके, नेशनल इनकम निकालने के लिए इनकम मेथड। तो फर्स्ट वन एनडीपीएफसी निकालो, डोमेस्टिक इनकम दिया है इनकम मेथड का, सीओई दिया है वेजेस एंड सैलरीज प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड। सीओई का 3 पार्ट्स है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उसमें पेंशन ऑन रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड ये सब दिया है। ओनली यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड दिया है। तो सीओई में दोनों ऐड करना है। मैं बार बार बोला सीओई में 3 पार्ट्स आता है, एक है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, काइंड यहाँ पर नहीं दिया है, प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूशन टू पेंशन ऑन रिटायरमेंट, टू ग्रेचुइटी, टू इंश्योरेंस, मगर यहाँ पर टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड दिया है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में इनकम डायरेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी, रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, तीनों दिया है, और प्रॉफिट डायरेक्टली दिया है। तो एनडीपीएफसी निकाल दो। एनडीपीएफसी से 5 स्टेप निकल गया, तो एनएनपीएफसी आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि डोमेस्टिक टू नेशनल एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मैं बोल चुका हूँ, एनएफआईए दिया है तो डायरेक्टली ऐड कर दो, अभी नेशनल इनकम मिल गया। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है, हमको निकालना है सीएफसी निकालना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। ओके, तो यहाँ पर अभी हमको एनडीपीएफसी, एनएनपीएफसी मिल गया, मगर क्वेश्चन में क्या दिया है, जीडीपीएमपी दिया है। हमको जीडीपीएमपी दिया है, मीन्स ये क्वेश्चन में दिया है, तो हमको जीडीपीएफसी निकाल, अभी हमको एनडीपीएमपी निकाल देना है, एनडीपीएमपी, क्योंकि जीडीपीएमपी माइनस एनडीपीएमपी क्या है, डेप्रिसिएशन। तो हमको एनडीपीएमपी, एनडीपीएमपी कहाँ से निकालेंगे ना, एनडीपीएफसी हमको मिल चुका है, इसी से एनडीपीएमपी निकाल दो, क्योंकि क्वेश्चन में जीडीपीएमपी दिया है। जीडीपीएमपी माइनस एनडीपीएमपी इज इक्वल टू सीएफसी और डेप्रिसिएशन। तो अभी हमको जीडीपीएमपी क्वेश्चन में दिया है, तो हमको एनडीपीएमपी निकालना है। तो एनडीपीएमपी कहाँ से निकालेंगे, एनडीपीएफसी हमको मिल चुका है, ऑलरेडी वी गॉट एनडीपीएफसी। तो एनडीपीएफसी से हमको एनडीपीएमपी निकालना है। तो एनडीपीएफसी टू एनडीपीएमपी, ओके, एफसी टू एमपी, यहाँ पर एनडीपीएफसी दिया है, देखो बीट ए में हम निकाल चुके हैं। एफसी टू एमपी हमको क्या करना है, एनआईटी ऐड करना है, एनआईटी नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करना है, सब्सिडीज को माइनस करना है, तो वही हो गया, एनडीपीएमपी मिल गया। तो जीडीपीएमपी क्वेश्चन में दिया है एनडीपीएमपी,
मिल गया। तो दोनों को डिफरेंस करने से हमको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीपीएमपी माइनस एनडीपीएमपी मिल गया। तो ये ट्रिक है। तो जो दिया है मीन्स हमको एनडीपीएमपी निकालना है। ओके, इफ जीडीपीएमपी इज गिवन देन वी मस्ट कैलकुलेट एनडीपीएमपी। We know that GDPMP minus NDPMP is depreciation. So how to calculate NDPMP? NDPMP calculate from NDPFC. In previous bit already we have calculated NDPFC. हम NDPFC निकाल चुके हैं। NDPFC से हम NDPMP निकालेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखो, कैलकुलेट GDPMP एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओके, दोनों निकालना है। ये PFC दिया है, रेंट, GFC इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, CFC ओपनिंग स्टॉक, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन COE, और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड। ओके, यही पर जो मिसिंग है इट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अच्छा, देखते हैं क्या मिसिंग है। नेट एक्सपोर्ट्स एक्चुअली मिसिंग है यहाँ पर। नेट एक्सपोर्ट्स ये -10 है। एक्साई जो बीट है वो नेट एक्सपोर्ट्स है। ओके, वो मिसिंग है, सॉरी इसलिए। तो नेट एक्सपोर्ट्स है एक्साई बीट। ओके, तो अभी हमको क्या क्या निकालना है क्वेश्चन में? जीडीपीएमपी निकालना है और क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक मीन्स हमको एक्सपेंडिचर मेथड जाना पड़ेगा। ओके, तो जीडीपीएमपी में अभी हम एनडीपीएफसी इनकम मेथड में निकाल देंगे। COE दिया है, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑपरेटिंग सरप्लस में आ जाएगा, प्लस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, तो यहाँ पर हमको मिल गया इट इज ₹740 करोड़। क्लियर? तो यहाँ पर GDPFC, NDPFC टू GDPFC, नेट टू ग्रॉस कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल दिया है, उसको ऐड करेंगे नेट टू ग्रॉस। और नेक्स्ट हम निकालेंगे GDPMP, FC टू MP, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करेंगे, सब्सिडीज माइनस करेंगे। तो अभी हम GDPMP निकाल दिया। तो इनकम मेथड में आप इनकम मेथड को यूज करके आप GDPMP निकाल दो। फिर हम एक्सपेंडिचर मेथड में आएंगे। GDPMP इज इक्वल टू PFC GFC प्लस ये डायरेक्टली दिया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, और चेंज इन स्टॉक नहीं दिया है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, CS जो है क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स ये भी दिया है। नेट एक्सपोर्ट्स का जो वैल्यू है यहीं पर है, एक्साई, ये नेट एक्सपोर्ट्स है, कंफ्यूजन मत होना। जो एक्साई बीट है वो नेट एक्सपोर्ट्स यहाँ पर मिसिंग है, मैं भूल गया उसको लिखने के लिए। वही है नेट एक्सपोर्ट्स, जो बीट एक्साई है वो नेट एक्सपोर्ट्स है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखो, अभी हम GDPMP निकाल चुके हैं। तो फिर एक्सपेंडिचर मेथड को आएंगे। जो GDPMP आपको निकालना है इनकम मेथड से निकालना है इस तरह क्वेश्चन में। तो GDPMP में जो एक्सपेंडिचर मेथड में PFC दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, प्लस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये दिया है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को स्प्लिट कर दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक। भाई क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है, ठीक है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ये जो GDCF है वो दो पार्ट्स है ना, एक फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर है और एक चेंज इन स्टॉक ऑफ, उसको चेंज इन स्टॉक बाय इन्वेंटरी स्टॉक, जो चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड नॉन सोल्ड गुड्स। और यहाँ पर जो फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर दिया है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस चेंज इन स्टॉक के जगह क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब दिया है। जो नेट एक्सपोर्ट्स में बार बार बताया, जो एक्साई बीट है वो नेट एक्सपोर्ट्स है, मैं यहाँ पर लिखने के लिए भूल गया, उसका वैल्यू -10 है। तो अभी आपको मिल जाएगा पूरा GDPM, ये सब कुछ दिया गया है, ओनली क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग है। आप क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो। GDPMP हम पहले से निकाल चुके हैं, इनकम मेथड से GDPMP निकाल चुके हैं। PFC GFC, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ओपनिंग स्टॉक, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब दिया है। जो नेट एक्सपोर्ट्स 11th बीट एक्साई, उसी में नेट एक्सपोर्ट्स में मैं भूल गया लिखने के लिए, भाई नेट एक्सपोर्ट्स ये -10 करोड़। तो ओनली मिसिंग क्या है? क्लोजिंग स्टॉक को निकालना है, ठीक है। और कुछ प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड को जाएंगे। प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड, इट इज क्या एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड होगा, क्या एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड नहीं होगा, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट बिट है, देखो परचेज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। हम कोई भी फाइनेंशियल असेट्स परचेज करते हैं तो हमको वो इंडिविजुअल बेनिफिट होता है। परचेज, हम जो पैसा इन्वेस्ट किया फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर, उसमें हमारा अर्थव्यवस्था में कोई गुड सर्विसेज का प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं हुआ, तो रीजन आपको देना है। विदाउट रीजन मार्क इज नॉट अवॉइडेड। सो इन्वेस्ट फंड्स ऑन फाइनेंशियल असेट्स actually gives individual benefit, but there is no flow of goods and services in the economy, but there is no addition of goods and services in the economy. इसमें हम जो पैसा इन्वेस्ट किया फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर, शेयर्स, बॉन्ड, डिवेंचर्स के ऊपर, हमारा पर्सनल बेनिफिट हुआ। इसमें इकोनॉमी में कोई गुड्स सर्विसेज प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं हुआ, इसलिए ये इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। तो वही लिख दिया, विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम as such transactions do not contribute to current flow of goods and services। इसमें कोई गुड सर्विसेज प्रोडक्शन में वृद्धि नहीं हो रहा है इकोनॉमी में, समझ में आ रहा है, तो इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, सपोज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, आफ्टर प्रोडक्शन वी कीप सर्टन पार्ट फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये करेंट ईयर प्रोडक्शन में इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड होगा क्योंकि इट इज द पार्ट ऑफ करेंट ईयर प्रोडक्शन। इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस, पहले से मैं बोल चुका हूँ, हम किसी को भाड़े पर देते, रेंट में देते, हमको 5000 मिलता, मगर हम किसी को रेंट में नहीं दिया, हम खुद, जो मालिक है वो खुद की घर में रहता है, वो किसी को रेंट पर नहीं दिया, फिर भी उसका मार्केट वैल्यू को ऐड करना है। मार्केट वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, उसको रेंट पर दिया जाता तो 5000 में वो देता, अभी वो मालिक जो खुद रह रहा है वही 5000 इंक्लूड होगा, वही इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्युपाइड हाउसेस। फ्री सर्विसेज फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट हमको बहुत फ्री सर्विसेज देता है, वो सब गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा। गवर्नमेंट इनकर एक्सपेंडिचर ऑन सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, ओके, टू मीट द पब्लिक नीड्स, हमारा इच्छा को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट हमको सर्विसेज और गुड्स प्रोड्यूस करके देता है, वो गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगा, जो फ्री सर्विसेज देता है फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट। ओके, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड्स, प्राइवेट में बार बार बोल चुका हूँ, प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन सर्विंग हाउस होल्ड, जैसे जो मिशन, जैसे साई बाबा ट्रस्ट की, विवेकानंद मिशन, ये सब एजुकेशनल फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब देते हैं। ओके, उसमें जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं, ओके, वो इंक्लूड होगा क्योंकि वो किसका पार्ट है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो ये सब इंक्लूड होगा। आज दीज आर प्रोडक्टिव सर्विसेज, ये सब प्रोडक्टिव सर्विसेज है, ये सब इंक्लूड होगा। परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, हम सेकेंड हैंड गुड्स खरीदेंगे, ये इंक्लूड नहीं होगा। हम जो परचेज किया सेकेंड हैंड गुड्स, उसके ऊपर जो पैसा इन्वेस्ट हुआ इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी द वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ईयर। जब जो सेकेंड हैंड गुड्स को हम खरीदा, उसका वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग ईयर में इंक्लूड हो चुका है। अभी हम जितना पैसा सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है, उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, डबल काउंटिंग हो जाएगा। वही में लिखा, विल नॉट बी इंक्लूडेड आज वैल्यू ऑफ दीज गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ईयर। ओके, अगेन एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू डबल काउंटिंग, अगेन ऐड कर देंगे तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगा। अगेन एडिशन ऑफ वैल्यू ऑफ दीज गुड्स लीड्स टू डबल काउंटिंग। एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि ओनली फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है वही इंक्लूड होगा। इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, जिस गुड्स को हम यूज करके फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड अप इन द प्रोडक्शन प्रोसेस टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स। पहले मेरा वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू इंक्लूड नहीं होगा, ओनली फाइनल गुड्स का वैल्यू होगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू फाइनल गुड में ऑलरेडी, इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड में मर्ज हो चुका है। जैसे मिल्क से हम स्वीट प्रोड्यूस करेंगे, मिल्क ऑलरेडी स्वीट में मर्ज हो चुका है, तो मिल्क का वैल्यू नहीं लेंगे। मिल्क का वैल्यू ले लिए, स्वीट का वैल्यू ले लिए, तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, क्योंकि मिल्क ऑलरेडी स्वीट में मर्ज हो चुका है, तो इसलिए मिल्क का वैल्यू नहीं लेंगे। तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, आज इट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। वो फाइनल एक्सपेंडिचर में ऑलरेडी इंक्लूड है। इफ इट इज इंक्लूडेड अगेन इट लीड्स टू डबल काउंटिंग। ओके, ऑलरेडी वो फाइनल इट मीन्स वैल्यू ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड है, तो इट इज नॉट इंक्लूडेड अगेन, इट लीड्स टू डबल काउंटिंग। ट्रांसफर पेमेंट्स कोई इंक्लूड नहीं होगा, वन साइडेड पेमेंट है। ट्रांसफर पेमेंट वन साइडेड, जैसे स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, ऑफर फूड टू बेगर्स, रिलीफ्स, ये सब ट्रांसफर इनकम कभी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ओके, सच एक्सपेंडिचर्स डू नॉट कनेक्ट विथ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके, इट इज द पेमेंट मेड टू द पीपुल विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। हम जब लोगों को देते हैं, मगर लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है गुड्स एंड सर्विसेज में। क्लियर? मीन्स द पेमेंट मेड टू द पीपुल विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न। लोगों को
ये इनकम प्राप्त होता है, मगर उनका जो कंट्रीब्यूशन है गुड्स एंड सर्विसेज में कुछ नहीं होता है, वही है प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन। प्रोडक्टिव कंट्रीब्यूशन में जो कंट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज, वो ऐसा कुछ फैक्टर सर्विसेज नहीं देंगे हमको, हम उनको वन साइडेड ओनली उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और एक वेलफेयर के लिए उनका क्या है जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए ये सब पेमेंट्स किया जाता है। तो एक ट्रांसफर पेमेंट्स कोई इंक्लूड नहीं होगा, बिकॉज सच एक्सपेंडिचर्स नॉट कनेक्टेड विथ एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी। रीजन देना है, सच एक्सपेंडिचर नॉट कनेक्टेड विथ एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ये रीजन है। एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स, जब हम शेयर्स एंड बॉन्ड्स खरीदेंगे एक ब्रोकरर के माध्यम से, ड्यू टू द हेल्प ऑफ द ब्रोकरर व्हेन वी परचेज शेयर एंड बॉन्ड्स देन इट इज इंक्लूडेड। क्योंकि एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज, ब्रोकरेज जो हम जो कमीशन दे रहे हैं ब्रोकरर को, वो इंक्लूड होगा, क्योंकि ब्रोकरर का वो प्रोडक्टिव सर्विस है, ब्रोकरर प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा है, उसका काम वही है, वो मिडिल मैन है। वो क्या करेगा ना, वो परचेजर को बोलेगा मैं आपको इट मीन्स हेल्प करूंगा, और वहां पर वो सेलर को भी हेल्प करेगा, तो वो जो कमीशन लेगा वो इंक्लूड होगा, क्योंकि ब्रोकरर का एक प्रोडक्टिव सर्विस है। तो एक्सपेंडिचर ऑन ब्रोकरेज ऑन शेयर्स एंड बॉन्ड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम आज ब्रोकरर रेंडर द प्रोडक्टिव सर्विस। जो ब्रोकरर का सर्विस है वो प्रोडक्टिव सर्विस है। ओके, जो ब्रोकरर जो ब्रोकरेज जो कमीशन लेता है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि ब्रोकरर का सर्विस जो है वो प्रोडक्टिव सर्विस है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन ऑन सेल ऑफ शेयर बॉन्ड्स एंड एनी फिक्स्ड एसेट्स, मैं बार बार बोला कमीशन भी, जो एक्सपेंडिचर ऑन कमीशन, हम जो कमीशन देंगे, किसको कमीशन देंगे, ब्रोकरर को, वो इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा, क्योंकि ब्रोकरर उसका प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा है। नेशनल का द ब्रोकरर रेंडर इट्स प्रोडक्टिव सर्विस, ब्रोकरर का ही काम है, वो परचेजर को हेल्प करेगा और सेलर को हेल्प करेगा। ओके, और उनसे कमीशन लेगा। ओके, वो सेलर को बोलेगा मैं आपका प्रोडक्ट को सेल कर दूंगा, परचेजर को बोलेगा हाँ ठीक है आपके लिए मैं खरीद लूँगा, आपको माने वेरी इजीली आपको बढ़िया कीमत में आपको मैं इट मीन्स खरीद कर दे दूंगा, चिंता मत कीजिए। वो कमीशन लेगा, वो कमीशन इंक्लूड होगा, क्योंकि ब्रोकरर का ये जो सर्विस है वो प्रोडक्टिव सर्विस है, बिकॉज इट मीन्स द कमीशन रिसीव्ड बाय द ब्रोकरर इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बिकॉज ब्रोकरर रेंडर हीज प्रोडक्टिव सर्विस। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होगा नेशनल इनकम आज इट कॉजेज कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है वो इंक्लूड होगा, बिकॉज इट कॉजेज कॉरेस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये जो प्रिकॉशंस है, आपको प्रिकॉशंस में मेनली क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा इसको देखना है। ठीक है, थैंक यू।